सो घुटनों के दर्दों के साथ जो मेरे पास पेशेंट आते हैं क्लिनिक पर, वो आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे घुटनों के बीच में गैप आ गए। आप एक बात अपने माइंड में रख लें, ऐसे लोग जिनके घुटनों के अंदर से ग्रीस खत्म हो जाए, कार्टिलेज का डैमेज हो जाए, या फिर घुटनों के जो प्रॉब्लम होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह हो जाए, तो आपके घुटनों के बीच में गैप आता नहीं है, गैप खत्म हो जाता है। यानी कि अब ये देख रहे हैं हड्डियों के बीच में गैप बिल्कुल खत्म हुआ है। यहाँ पे घुटनों के अंदर ना एक पानी होता है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, हाइलुरोनिक एसिड कहते हैं। सो इस तरह का जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, वो जो हमारा साइनोवियल फ्लूइड है, वो बेसिकली हमारे यहाँ पे हम उसको आम जुबान में कह रहे होते हैं कि घुटनों की ग्रीस कम हो गई है, लेकिन नॉर्मल अगर रूटीन में मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो कार्टिलेज लीजन्स जो होते हैं, जो कार्टिलेज के जो वियर एंड टेयर होता है, कार्टिलेज होता है लाइक ये मेरे फर्ज करें ये एक हड्डी है, दूसरी हड्डी है, ये दोनों इस तरह से पड़ी हैं। अब अगर तो ये मूवमेंट करेंगे तो इससे क्या होगा, ये तो टूट जाएगी या नोकदार हो जाएगी। तो इसके बीच में रबड़ होती है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। उससे ये होता है कि जब ये मूवमेंट करते हैं तो वो रबड़ जो वो फ्रिक्शन नहीं होने देती, रगड़ नहीं आने देती, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके ऊपर वेयर एंड टेयर नहीं होती, ये नोकदार नहीं होती। एज के साथ साथ, उम्र के साथ साथ ये घिसती जाती हैं, जिसकी वजह से ये नोकदार हो जाती हैं, फिर हमें दर्दें होती हैं। अब इसमें बेसिकली होता ये है कि आपके घुटनों के बीच में जब कार्टिलेज खत्म होती है, उम्र के साथ साथ इसमें वेयर एंड टेयर स्टार्ट होते हैं, तो ये जो गैप है ये बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। सो यहाँ पे गैप खत्म होता है, गैप आता नहीं है।